प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज मैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु तुलसीदास द्वारा रचित राम राज्य वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। गोवा स्वामी तुलसीदास जी रामचरित लिखकर हम सभी को एक महाकाव्य दिया है। रामचरितमानस में लिखित समस्त पंक्तियां व्यक्ति के जीवन में न केवल मार्गदर्शन करती हैं, वरन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी दिलाती हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान और साहित्यकार हुए हैं। राम का विधारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास की अनेकों रचनाएं समस्त मानवता को एक आदर्श समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। प्यारे बच्चों, आज हम राम राज्य वर्णन पढ़ने जा रहे हैं और इस राम राज्य वर्णन के अंतर्गत हम राम के राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या नगरी के समस्त लोग किस प्रकार जीवन यापन करना शुरू कर दिए हैं और उनके हालात अवस्था क्या थे, उन सभी का वर्णन इस राम राज्य में हम पढ़ेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्रों की क्या अवस्था थी, क्या हालात थे, उन सब का भी वर्णन हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास का लिखा गया रामचरितमानस अपने आप में अनूठा है, अनोखा है और हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ। प्यारे बच्चों, आपके समक्ष उपस्थित हैं गोस्वामी तुलसीदास का ये छाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है और इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली आदि रचनाएं भी की हैं। तो हम सर्वप्रथम इस महापुरुष, युग पुरुष, राम का विधारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त को जानते हैं और उसके बाद हम इनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस का एक अंश राम राज वर्णन पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म लिखा हुआ है सन 1532, निधन 1623। हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का उल्लेख एक महाकवि के रूप में किया जाता है। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवियों में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इनका जन्म 1532 ईस्वी के आसपास राजापुर में हुआ था। किसी विद्वान का कथन है कि गोस्वामी जी का जन्म सोरो में हुआ था और वह इनके लिए प्रमाण भी उपस्थित करते हैं, किंतु विद्वानों ने अधिक शोध के पश्चात इनका जन्म स्थान राजापुर में ही माना है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। ये इनका संक्षिप्त परिचय था। अब हम पढ़ेंगे राम राज्य वर्णन के अंतर्गत पाठ परिचय। तो प्यारे बच्चों, चलो हम देखते हैं। तुलसी का रामचरितमानस हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट
स्थान रखता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड, कौन से? उत्तरकांड से राम राज्य प्रसंग यहां संकलित है। तो जो राम राज्य वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कहां से है? रामचरितमानस का एक उत्तरकांड है, 7 कांड है पूरे रामचरितमानस में, और वहां का एक प्रसंग। राम राज्य जो स्वतंत्र भारत का एक आदर्श है, और यह इनके समस्त, भगवान राम एक आदर्श पुत्र हैं, लक्ष्मण एक आदर्श भाई हैं, सीता एक आदर्श पत्नी है। तो इसमें एक आदर्श स्थापित किया गया रामचरितमानस के माध्यम से। स्वतंत्र सेनानियों को का एक स्वप्न था का भावपूर्ण वर्णन किया गया। राम राज में चतुर्दिक हर्षोल्लास का वातावरण, धर्म अपने चरम पर था, अधर्म का नाम तक नहीं था। क्या बात है राम का राज्य। इसमें अभाव, अल्प मृत्यु, सांप्रदायिक द्वेष, दारिद्र्य व अविवेक का नाम तक नहीं था। मानो तो क्या, वनस्पति और जंगलों, जीव तक आपस में सौहार्द से रहते थे। प्राकृत मानव को आवश्यकता अनुसार अपनी समस्त निधियां जन कल्याण हेतु देती थी, जहां तक कि समुद्र भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से जनमानस बचा रहता था। आगे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे, राम राज्य का तुलसीदास जी ने अत्यंत आत्मीयता से चित्रांकन किया है। पुनरक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकार तथा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का समावेश अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। दोहा एवं चौपाई, मात्रिक छंदों में गीता का गुण विद्यमान है। भाषा अवधि है, तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये विशेषता थी राम राज्य का वर्णन में। पाठ का परिचय आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे राम राज्य वर्णन। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बेटे सभी जो है वो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, और चौपाई को ऐसे ही पढ़ते हैं। और आप भी कंठस्थ ऐसे करो जैसे कि मुझे कंठस्थ है। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सो धर्म निरत श्रुत नीति। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनों अगनाही। राम भगत रत अर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ही राम भगवान राज सिंहासन पर बैठे, तैसे ही सभी के सभी प्रकार के दुख जाते रहे और सभी खुश हो गए। शोक का मतलब दुख, हर्षित मतलब खुश, सब प्रसन्न, मुदित हो गए, हर्षोल्लासित हो गए। बैर न कर काहू सन कोई भी आपसी बैर भाव सब जाते रहे राम के राज सिंहासन पर बैठते। राम प्रताप विषमता खोई, और कहते हैं जैसे ही राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए, आपसी भेदभाव खत्म। देहिक शारीरिक, दैविक जो परमात्मा, आर्थिक
जो भौतिक, तापा, संकर। राम राज नहीं गांव व्यापक। ये तीनों प्रकार के देहिक, दैविक, भौतिक, शारीरिक परमात्मा की तरफ से और भौतिक तीनों कष्ट राम के राज में कहीं व्याप्त नहीं थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति। सभी नर और नारी आपस में प्रेम से रहते थे। चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। और सभी नीतियों पर अपने धर्म के नीतियों का पालन करते थे। ऐसा था राम का राज्य। प्यारे बच्चों, क्या बात है राम के राज्य की। चारहु चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपन्यों वग नाही। क्या बात। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के राज्य में धर्म अपने चारों चरण, कौन कौन से प्यारे बच्चों चारों चरण थे? सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा। और किसी को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट, मुसीबत, संकट नहीं था। राम भगत रते नर अर नारी। कहते हैं सभी स्त्री पुरुष राम की भक्ति में लगे हुए, सकल परम गति के। और सभी किसके अधिकारी हो गए थे? मोक्ष, मतलब सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। ये था राम के राज्य की विशेषता। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अल्प मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा। सब सुंदर सब बीरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं कोई अम्बुद ना लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रति पूनी। सब निर्धम धर्म रति पूनी। नर अरि नार चतुर सब गुनी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति की कम आयु में मृत्यु नहीं होती, ना ही किसी को किसी प्रकार की पीड़ा थी। पीरा कभी ना हो पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। क्या बात, सभी सुंदर होते थे और सभी निरोग। बिरुज मतलब होता निरोग, और सभी निरोग होते थे। क्या बात है। करे कोई दरिद्र नहीं था, ना ही कोई दुखी था, ना कोई अम्बुद लक्षणहीना, ना ही कोई कुचरित्रवान था, ना ही कोई मूर्ख था। ऐसा था राम का राज्य। आगे सर्ब सब निर्दम्ब धर्म रति पूनी। कहते सभी दम्भ अहंकार, सभी अहंकार से रहित थे। सभी धर्म में अपने लगे रहते थे। सभी नर नारी चतुर थे और गुणवान थे। गुणी, चतुर और सब गुणी, और सभी गुणवान थे। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी। और सभी विद्वान थे, ज्ञानी थे। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। आज के युग की तरह राम के राज में कपटी नहीं होता था, बल्कि परोपकारी थे, कृतज्ञ, जो दूसरों के उपकार को माने। सभी कृतज्ञ हुआ करते थे। कोई किसी के साथ चालबाजी नहीं करता था, कोई पखंड नहीं था। ऐसा था राम का राज्य। तो प्यारे बच्चों, काश राम राज्य दोबारा हमारे भारतवर्ष में आ जाए तो सब कुछ ही अच्छा हो जाए। दंड जतिन कर भेद जही निरतक नृत्य समान। दंड देने का शब्द प्रयोग नहीं किया जाता था,
और अगर भेदभाव था तो नर्तक समाज में था और कहीं नहीं। जीवो मानो सुने बस, सभी मन से जीत के शब्द सुनते थे। अस रामचंद्र के राज, ऐसा था राम का राज। दंड साधुओं के हाथ, सन्यासियों के हाथ। और अगर भेदभाव था तो नर्तक समाज में था और किसी समाज में नहीं था। सभी कहते थे जीतेंगे, मन से कहते थे जीत हासिल करेंगे। ऐसा था राम का राज। अगली पंक्तियां। फूलहि फरहि सदा तरि कानन रहाई, एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयर बिसराई, सब नहीं प्रस पर प्रीति बढ़ाई। कहते हैं जो पेड़ थे, तरु कानन बगीचे, सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। कहते और तो और छोड़ो, शेर रहा एक संग गज पंचान, हाथी और शेर एक घाट पानी पिया करते थे। कोई किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता था। ऐसा था प्यारे बच्चों राम का राज्य, है ना। कितना अच्छा होगा। हम अब कलयुग में हैं, ये सतयुग की बात है। खग मृग, खग पक्षी, मृग हिरन, सहज अपने आप ही, बैर शत्रुता बिसराई भूल गए थे। पक्षी और हिरन भी आपसी बैर भाव को भूल गए थे। सब ने परस्पर प्रीत बढ़ाई, सभी आपस में क्या थे, प्रेम से रहते थे, आराम से रहते थे। कोई ईर्ष्या द्वेष और शत्रुता नहीं थी प्यारे बच्चों। ऐसा था राम का राज्य। गुंजहि खग मृग नाना वृंदा, अबह चरहि बन करहि आनंदा। लता बिटप मांगे मद चवई, मन भव तो धेनु पै श्रवई। शशि संपन्न सदा रह धरणी, हंता महाकृत जुग कै करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्यारे बच्चों, गुंजय खग मृग नाना वृंदा, सभी पशु पक्षी हिरन नाना प्रकार के खेल करते रहते। अभय अभय बिना भय से, चरह चरते थे, वन वन में, करह आनंदा और आनंद से सभी रहते थे। सभी पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन किया करते थे, ऐसा कह सकते हैं। और निडर होकर जहां इच्छा होती थी जिसकी, वहीं पर चरते थे। शीतल सुरभ पवन बह मंदा, ठंडी ठंडी सुगंधित हवाएं धीरे 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 बहती थी। और भंवरा मकरंद लेकर चलता था, गूंजता था और मकरंद को लेकर चलता था। लता बिटप मांगे मद चवई, लताएं जितनी मधु चाहती थी हमें मांगते उतना दे देती। मन बहुतो धेनु पै श्रवही, और गाय हमें जितने लीटर दूध की आवश्यकता थी चले जाते थे गाय के पास, उतने लीटर हमें दूध मिल जाता था। ऐसा था राम का राज्य। धरती हीरे पन्ने मोती मड़ियों से संपन्न थी, भरपूर थी। हंता मैं कृत युग के करनी, ऐसा था सतयुग का वो युग, भगवान श्री राम का। कितना अच्छा युग। प्रगट ही गिरिन विविध मन खानी, जगदातम्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बाहें बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी।
गोस्वामी जी कहते हैं जो पर्वत थे ना वो विभिन्न मणियों से भरपूर थे और अपने आप देते थे। पूरा संसार जगत भगवान राम को अपना राजा मानते हुए जितनी नदियां थी वो पूरे वर्ष बहते रहते और ठंडा स्वाद और कल्याणकारी पानी प्रदान करते थे। सागर निज मर जादाराही डाराई रतन तटन किनार लाही सरि सुज सकुल सकल ताडागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समुद्र अपने मर्यादा में रहते थे, बाढ़ नहीं आती थी। भगवान के राज में त्रेता युग जब अवतार लिया हमारे प्रभु राम ने, क्या बात, कितना अच्छा राज था, समुद्र में कोई बाढ़ ना आती, समुद्र अपने आप रत्नों को किनारे लाकर डाल देते और हम जैसे लोग जाते नर आदमी ले आते, ऐसा करते थे, उठाकर ले आते थे। सारे सिज कमल सकुल समूह सकल सारा तडागा तालाब बेटा और जितने भी तालाब थे उसमें कमल के फूल ही खिले रहते थे। क्या बात, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज्य में तो दसों दिशाएं बहुत ज्यादा हर्षित प्रसन्न चित्त थी, चारों तरफ हर्षोल्लास हुआ करता था। ऐसा था राम का राज्य। विदु महिपुर मयूखन रवि तब जेत नहीं काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। मयूखन चंद्रमा की किरण। तो प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विदु चंद्रमा था महिपुर पूरी अपनी किरणों को धरती पर भेजता था और रवि सूर्य उतना ही तेज मतलब प्रकाश को छोड़ता था या गर्मी को छोड़ता था जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा था भगवान राम का राज, ऐसा था वो समय। मांगे बारिद देहि जल। आजकल देख लो बारिश का मौसम है, चारों तरफ जल ही जल है। इंद्रदेव ऐसा प्रतीत होता कि हम सभी से नाराज हो गए हैं और चारों तरफ बाढ़ आई है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं था राम के राज में। जितना जल की आवश्यकता है उतना ही जल हमें मिलता था। किसके राज्य में? राम के राज्य में। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में जितने जल की आवश्यकता होती थी बादल उतना ही पानी बरसाता था, बाढ़ नहीं लाता था। ऐसा था राम का राज्य। तो प्यारे बच्चों कितना सुंदर था राम का राज्य, कितना आपसी भाईचारे था, क्या आदर्श स्थापित किया राम
राज्य वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिलता। हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग्न था, ऐसा था राम का राज्य। आगे हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब जैसे आपके परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, उसी आधार पर मैंने प्रश्न उत्तर तैयार किया है और आप सभी इन प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में मैं भी बताऊंगा जो प्रश्न उत्तर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न को हम लेते हैं। प्यारे बच्चों, किसके राज्य सिंहासन पर बैठते ही सभी हर्षित हो गए? तो हमें काफी समय हो गया, पढ़ रहे हैं राम का राज्य वर्णन। तो प्यारे बच्चों, पेपर के दौरान विकल्प दिए जाएंगे और उन विकल्पों के आधार पर हमारा उत्तर होगा, जो सही विकल्प होगा। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद 3 प्रश्न दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न डाला है, व्याख्या आपको समझा दी है। कोई भी 2 लाइनें 4 लाइनें रामचरितमानस के रामराज वर्णन से उठाकर डाली जा सकती हैं। अगर आपको व्याख्या समझ आई है तो आप बड़े आराम से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ। किसके राज सिंहासन पर बैठते ही सभी हर्षित उठे? श्री राम के, भरत के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के। तो हमारा उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलो बोलो, सभी बोलो, जल्दी सोचो। हमारा उत्तर होगा का, भगवान श्री राम के। किसके राज सिंहासन में अल्प मृत्यु नहीं होती? किसके राज्य में? तो वो है भगवान राम के। राम के राज में कौन कौन एक साथ रहते थे? क्या बात है। रहें एक संग गज पंचानन। याद करो, हाथी और शेर एक साथ ही रहते थे। तो का हाथी, खा शेर, गा बकरी, का और खा, रहें एक संग गज पंचानन। राम राज्य वर्णन के रचयिता कौन है? सभी को पता लग गया होगा। बताओ, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर रसखान? सही बताओ। हमारा उत्तर होगा का। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो प्यारे बच्चों, हमने सभी व्याख्या पढ़ी और प्रश्न उत्तर को हल किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से याद हो जाएगा, व्याख्या समझ आ गई होगी। और यहीं पर मैं आज विराम देता हूं। पुनः फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ, और फिर एक नया विषय को हम पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें और जीवन में बुलंदियों को छुएं और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति और तरक्की करें। प्यारे बच्चों, यही मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो हम विदा चाहते हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।